درب واحد هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلعوا السيارات سيدي. واو. दोस्तों, बात सिर्फ युद्ध की नहीं है, बात सिर्फ हमलों की नहीं है। उन हमलों में ईरान ने पहले इजराइल फिर अमेरिका की हेकड़ी तो निकाली, लेकिन हेकड़ी निकलने के बावजूद देखिए अभी भी रौब जमा रहा था अमेरिका कि सीज फायर मैंने कराया। इजराइल इधर कहता कि मैं ज्यादा युद्ध नहीं खींचना चाहता, तो ईरान ने पहली फुर्सत में इस मौके पर भी इजराइल और अमेरिका के चेहरे पर पड़ी हुई इस शराफत की चादर को सलीके से खींचा। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सीज फायर को लेकर जो दोनों तरफ से दावा किया जा रहा था जैसे उनकी जरूरत नहीं है सीज फायर, ईरान ने कहा तैयार हो जाओ, वैसे ही घिग्गी बन गई है। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। सीज फायर को लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। ईरान का एक ऐलान और दोनों शांत पड़ गए। इसी के साथ ईरान ने इजराइल के एक शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उसकी एक एक तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। अब बिलबिलाहट देखिए इजराइल की कि ये तो अमेरिका की बात नहीं सुनता। ईरान ने कह दिया मैं अमेरिका की बात नहीं सुनता, मैं सिर्फ सुनता हूं अपने देश की, अपने नागरिकों की। तुमने पहले हमला किया और आखिरी वक्त तक हमला होता रहेगा। जी हां, अमेरिका के दावों की धज्जियां ईरान ने एक बार फिर से उड़ाकर रख दी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं इस खबर के साथ। पहले खबर देखिए, यह हमला देखते रहिएगा कि यहीं से शुरू होती है कहानियां कुछ। ये देखिए हमला, ये कहां हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं। पहले खबर देखते चलिए। दरअसल ये इजराइल का इलाका है, बेर अल शब इलाका है, वहां पर यह हमला हुआ है। हुआ क्यों, कैसे हुआ, मैं समझा देता हूं आपको। दरअसल ये न्यूज 24 की पहले खबर पढ़ेंगे तो समझेंगे। अब्बास अरागची हैं ईरान के विदेश मंत्री। अब्बास अरागची कहते हैं कि इजराइल के साथ हमारा कोई सीज फायर नहीं हुआ है, अगर वे अपने हमले बंद कर देगा तो तेहरान भी गोलीबारी बंद कर देगा। इजराइल लगा ये तो तरीका भी सही है, चलो बच निकलेंगे, तभी उसने बंद करने की सोच रहा था। एक हमला हो गया। आप देखिए हमले देखते चलिए। पहले ये देखिए, ये इजराइल में हमला हुआ। इजराइल का ये बेर अल शब इलाका है, दक्षिणी इजराइल में ये लगातार दहल रहा है। अब तस्वीरें जरा देख लीजिए। डेली ईरान मिलिट्री ने इसे भी ट्वीट किया है। क्या लिखा है, बेर अल शब में दर्जनों जो इजरायली हैं उनके मारे जाने की खबर है। कई लोग इसमें बुरी तरह से घायल हैं, ये दावा किया जा रहा है। वहां पर हालात आप देख लीजिए, गाड़ी कबाड़ में तब्दील, बिल्डिंग का हालत क्या हो गई। ये ताज़ा हमला है, ये दिन 2 दिन 4 दिन पुराना नहीं है, ताज़ा हमला, अभी ताज़ा हमला किया गया उसकी है। देखिए अब ईरान ऑब्जर्वर की खबर है। Israel has asked Iran via Arab countries to end the war, but Iran has rejected for now. दावा है कि इजराइल लगातार अरब कंट्रीज के जरिए ये दवा बना रहा, पूछ रहा है ईरान से कि युद्ध खत्म करना है। हर बार ईरान कहता अभी तो नहीं, शुरू तुमने किया था, खत्म हम करेंगे। ये आपको लगेगा फिल्मी डायलॉग, लेकिन हकीकत में यही ईरान कर रहा है। ईरान ने पहले भी कह दिया था ये युद्ध तकरीबन 6 महीने चलेगा। पिछले 3 दिन से रोना रो रहा है इजराइल की, माफी दे दो, माफी दे दो, अब बंद कर दो, सीज फायर खत्म कर लेते हैं। लेकिन नहीं, ईरान ने कहा अब तो लंबा चलेगा, जितना लंबा खींच सकते हो उतना लंबा हम खींचेंगे, क्योंकि और बुला लो अमेरिका को भी। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। आमिर सराफाती है, वहाँ के पत्रकार हैं। भाई साहब क्या लिखते हैं, पहले पढ़िए। इन्होंने पहले लिखा इस पूरी तस्वीर के जरिए कि आमिर सर क्या ईरान ने ट्रंप को धोखा दे दिया, ईरान ने ट्रंप को धोखा दे दिया। तो ईरान ने ट्रंप को क्या धोखा, ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया था, तो लो भुगतेगा। ऐसे कह रहे हैं जैसे इजराइल ने ट्रंप को धोखा दे दिया। ईरान ने ट्रंप को धोखा दिया है। ट्रंप के युद्ध विराम के लागू होने के 15 मिनट बचे हैं और अभी तक इजराइल का कहना है कि सीज फायर नहीं हुआ है, यानी लगातार इजराइल दहल रहा है। इस बात को लेकर आमिर सराफती बड़े परेशान है। उनको देखो, एक होता है कि एक किसी देश को अब्बा बना लेता अपना कि हाँ ये तो मेरा अब्बा है,
कुछ लोग हैं देश बना लेते हैं, उस देश के कुछ छुटपुट नागरिक भी होते हैं, उस देश के राष्ट्रपति को अपना अब्बा बना ले। कई देशों के नागरिकों ने, छुटपुट नागरिकों ने और उन देशों ने अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को अब्बा बना रखा है। उसमें से एक इजराइल भी है। अब आमिर सराफाती के मुताबिक इजराइल तो अमेरिका की बात मानेगा क्योंकि भाई आखिरी वक्त में बचा ली उसकी इज्जत, लेकिन क्यों ईरान मानेगा? वो कह रहे हैं ईरान ने अमेरिका को धोखा दे दिया। अरे अमेरिका को धोखा क्या दे दिया? ये कौन सी बात हुई? क्या अमेरिका अंडर रह के काम कर रहा है क्या? वो तो लगातार लंबे समय से ईरान अमेरिका को आके दिखाई रहा है। अब कह रहे 15 मिनट बचे, बमबारी नहीं रुक रहा है, बेचारे परेशान हो रहे हैं आमिर सराफाती। एक और तस्वीर निकल कर आई, वही वाली जो मैंने आपको दिखाई थी कि हालत कैसी हो गई वहां पर। इस वीडियो के जरिए इन्होंने लिखा क्या है कि ये लगातार वहां पर चल रहा है, बहुत मुश्किल दृश्य है, बड़े पैमानों पर लोग हताहत हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोगों तक पहुंचा नहीं जा सका है। यानी हमले कितने भीषण है इस वीडियो के जरिए बताया। देखते चलिए। तो इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है बिल्डिंग का हश्र ये हुआ, कुछ लोग फंसे हुए हैं। कि खुद वहां के जो पत्रकार हैं वो इस बात का दावा करते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। ये तस्वीर भी आई, कई और तस्वीरें हैं। बीर शेबा की ये तस्वीर है, देखिए हर तरफ मलबा ही मलबा पड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कई और है। अभी पहले ये दिखाता हूं, फिर दिखाता हूं कि गोदी मीडिया की हरकतें भी दिखाता हूं अपने यहाँ की। पहले कुछ और खबर चला रहे थे, बाद में जैसे ही ये सब कुछ होने लगा तो कुछ और कह रहे हैं। ये देखिए, देखिए धुआं वहां से उठ रहा है। देखिए कितना तेज धमाका था, अंदाजा लगा सकते हैं आप। ये इजराइल से निकली हुई तस्वीरें हैं। ये लगातार ये सुबह से वहां पर ये सब चीजें चल रही हैं। ये देखिए धुआं उठ रहा है, ये देखिए कितना ऊंचा तक धुआं उठ रहा है वहां पर। ये इजराइल के अलग अलग हिस्सों से ऐसी, खास तौर पर बीर शेबा इलाका वहां पर जो हमला हो रहा है वहां से। देखिए एक और जहां हमला हुआ वहां बिल्डिंग का हालत देखिए, लोग खाली करके पहले ही जा चुके हैं, लोग डरे हुए हैं इस बात को लेकर। ये देखिए एक और बीर शेबा की तस्वीर है जहां पर धुआं उठ रहा है, और एक जगह नहीं हुआ। खास बात यह कि अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से हमले होते रहे। अब आइए इजराइल का आसमान भी देख लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है तस्वीर, बड़ी महत्वपूर्ण। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल उधर से जाती है। बैलिस्टिक है, हाइपरसोनिक है, तो ईरान वाले ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन एक मिसाइल जाती हुई नजर आई। ठीक है, अब चलिए इससे जुड़ी कुछ और खबरें पहले आपको दिखा देता हूं क्या क्या वहां पर किया जा रहा है। अचानक से नेतन्याहू का बयान आता है, मैं इस युद्ध को ज्यादा खींचना नहीं चाहता। एहसान देखिए, एहसान जैसे अमेरिका आया और ईरान ने कहा चलिए तैयार रहते हैं कि अगर आप हमला बंद कर देंगे तो हम भी हमला बंद कर देंगे। जैसे इजराइल को लगा हमला ये बंद कर देंगे हम, और ये बंद कर देंगे तो हम बता देंगे डर गया ईरान। तो अब देखिए वो देखिए तरीका बात करने का। नेतन्याहू कहते हैं कि मैं इस युद्ध को ज्यादा नहीं खींचना चाहता, हम अपना अचीव गोल कर लेंगे। हमने अपना पूरा टारगेट बनाया था उसे गोल कर लिया और जल्दी फाइटिंग रुक जाएगी। जैसे इन्होंने कहा, ईरान ने कहा तेरी ऐसी कम तैसी, अभी बताता हूं, तुरंत उन्होंने कहा अब तो हमले जारी रहेंगे और ये युद्ध लंबा खींचेगा। फिर इजराइल गिड़गिड़ाने लग गया। मैं कहता हूं ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए। जैसे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, हर एक के बीच में जबरदस्ती नोबेल प्राइज चाहिए पीस का। ऐसे ये देखिए ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, जिनका मैंने बयान दिखाया, उन्होंने कहा कि अभी कोई सीज फायर नहीं है, जबकि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया। इन सब के बीच मिसाइल लॉन्च हुई है। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी की। कहां पर? नॉर्थ और साउथ दोनों इजराइल में यह हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें मैंने अभी दिखाई। अब आइए महत्वपूर्ण बयान, आज तक की खबर है। क्या नेटो के दखल के डर से ईरान ने किया सीज फायर का ऐलान? ये एक ऐलान है। अब नेटो का डर क्या? अभी नेटो कल जो हमला हुआ उसके बाद बनाए क्या? रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे के जो हमला हुआ था हमारे समय अनुसार, भारतीय समय अनुसार रात को 10, साढ़े 10 बजे खबर आई, तो उसके बाद नेटो बना है क्या? बताइए ना, नेटो कब का बना है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब रशिया मतलब सोवियत यूनियन और इधर अमेरिका अलग अलग गुट में बट रहे थे, उस वक्त ये नेटो बना था। उन्हें वर्षा में पैक्ट हुआ था, इधर नेटो बना था, तब से बना हुआ है ना। ये कल रात को ही बना था नेटो, जो पहले से ईरान को जानकारी नहीं है। ईरान ने ठोक दिया बुरी तरीके से अमेरिका को। क्या बात कर रहे हैं? हमारे देश की मीडिया की हालत देखिए। नेटो पहले से बना था, मैं ईरान को भी बताया नेटो क्या है, ठीक है ना। तो अब कुछ नहीं मिल रहा, तो इनको कैसे भी करके अपना ओवरऑल इनको अपना एजेंडा तय करना होता है, ठीक है। जबकि इससे पहले खुद ही खबर चला रहे थे, इजराइल ने ईरान को युद्ध खत्म करने का संदेश भेजा। एक तरफ कहते खत्म करने का संदेश भेजा,
अगर ईरान उस पर नहीं मानता तो कहते हैं ईरान देखो कैसा गंदा देश है कि वो युद्ध करना चाहता है, तनाव पैदा करना चाहता है, देश में दुनिया में शांति चाहता है। अगर ईरान मान लेता कहता है ईरान डर गया। बड़े गजब के दोगले हमारे आगे, तभी ये दोगले किस्म के पत्रकारों से हंसी आती है। अब आइए कुछ और खबरें देखिए। ये देखिए 22 जून की ये तस्वीर है, वी विल डांस अगेन एन इजरायली म्यूजिक फेस्टिवल में। कहां पर फ्रेंच के इमाम है हसन चलगोमी, वो इसमें पाए गए हैं। अब देख लीजिए आपके अपने लोग कैसे कैसे हैं, फिर ये मत कहिएगा कि क्या है क्या नहीं। ऐसे ही थोड़ी ना अमेरिका, ऐसी थोड़ी ना इजराइल कोई किसी भी देश पर हमला कोई कर देगा, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले देखते चलिए कुछ वीडियोस भी। ये देखिए तस्वीर है, इजराइल के नेशनल चैनल पर यह तस्वीर आई, कैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। अब खुलकर हो रहा है सारा खेल। अब ये देखिए बगदाद में एक के बाद एक हमले, यही वो हमले थे जिसके बाद अमेरिका थोड़ा हिला। ये देखिए पूरी आग की लपट है, ये बगदाद की तस्वीर है, कैम तजी है, बालाद एयर बेस है, ये इराक का कैपिटल बगदाद है। लोग कल से चला रहे हैं सीरिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कहा कि 2 एयरबेस पर और होगा, फिर उसके बाद आपने इराक, उसके बाद आपने कतर देख लिया, मैंने तब भी कहा ये और पर है। देखिए बगदाद की भी आगे ना तस्वीर है, लगातार और तस्वीरें भी निकल कर सामने भी आ रही हैं। आपको बहरीन की भी देखने को मिल जाए तो आश्चर्यजनक मत होइएगा, आश्चर्यचकित। ये देखिए ये वही बेस कैंप है। और अब आइए फिर से हाइफा पर आते हैं। हाइफा का भी हालात देख लीजिए। हाइफा का खास तौर पर क्या है, हाइफा, तेल अवीव, यरूशलेम और जितने भी इजराइल के 14 शहरों में तबाही मचाई गई है ईरान की तरफ से, उसको लेकर एक सेंसरशिप की खबर है। कहा जा रहा है कि तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम या ये जो बिरशवा है, कहीं पर भी कोई भी हमला हुआ है, वहां जो तबाही हुई है उस पर सेंसरशिप है कि उसकी तस्वीरें लीक नहीं होनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी आप पीड़ित हो, आप अपने आप निपटो, लेकिन दुनिया को मत बताओ कि आप पीड़ित हो। ये सरकार तय कर रही है। सोचिए, जिससे हमारी ताकत कमजोर ना नजर आए कि अगर हम सीज फायर की कहें तो ये ना लगे कि बेंजामिन नेतन्याहू डर गए या इजराइल डर गया। इसलिए एक काम करो, तस्वीरें सबके सामने मत रखो। ये देखिए अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये माहौल बनाया जा रहा है। और अब जाते जाते जरा इस आवाज को भी सुन लीजिएगा, ऐसी आवाजें अमूमन आपने गजा में सुनी होंगी। Боже, що був? दोस्तों मेरा चैनल द लाइव टीवी कभी भी इस तरह से जो हालात बने हैं, महिला रो रही हैं, कोई भी मासूम नागरिक किसी भी देश का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, इस तरह से बिल के हमारा चैनल कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करता। हम ये नहीं कहते कि ऐसे ही इनके साथ होना चाहिए, हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आम नागरिकों का इसमें दोष नहीं होता। लेकिन मैं बार बार इस बात पर ध्यान दे रहा हूं, बता रहा हूं कि ऊपर खुदा बैठा है, अल्लाह बैठा है, ईश्वर बैठा है, वो देखता है कि किस तरह के हालात गजा के अंदर बने थे। मैं बार बार कहता हूं गजा जैसे हालात यहां पर बन गए, और ये किसकी वजह से बने हैं ये पहचानना हर एक मुल्क के लिए जरूरी होता है कि आपके अपने देश का नेतृत्व करता कैसा है, वो क्या चाहता है, कि आपसे, अपनी आवाम से, अपने देश से प्यार करता है या सिर्फ अपनी साख से, अपनी कुर्सी से प्यार करता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।